crisis. LPG shortages, PNG supply worries, cylinder prices rising. भारत में LPG सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। Several Bengaluru restaurants have been are closed from today because of this crisis because there's no LPG. आपने जावेद नाहरी देखा होगा, अंदर फेमस है जावेद नाहरी, उसके अंदर गली में 4-5 दुकानें हैं, 2 बंद हो गई। शायद 1 घंटा या 2 घंटे का सर्वाइवल है मेरा, उसके बाद मुझे मेरा बंद हो जाएगा। अभी मैं इंडक्शन भी देखने गया था, उसकी भी शॉर्टेज होने लगी है। फिर भी नहीं मिला आपको? नहीं, इंडक्शन भी नहीं मिला अभी। अभी रेस्टोरेंट का तो चलो ठीक है बंद कर देंगे, घरों को कैसे बंद करेंगे? कि हमें सिलेंडर वाले से पूछना पड़ रहा है कि कल रेस्टोरेंट खोले या नहीं खोले। अब ये समझ लो आज लास्ट है, कल से हम बंद कर देंगे। रोटी के पैसे बढ़ाए ड्यू टू सिलेंडर शॉर्टेज। लॉलीपॉप 400 बेचते थे, हमने 80 रुपये लॉलीपॉप पे बढ़ाए, ये भी सिलेंडर की वजह से ही बढ़ाने पड़े पैसे। जो 15 रमजान तक जो भीड़ जो चल रही थी उसकी डाउन हो गई। अब इतनी भीड़ नहीं है, वो वाला क्राउड आ ही नहीं रहा है। ये शाहीन बाग है, ये जो पूरी सड़क है 40 फुटा रोड इसको कहा जाता है। रमज़ान का महीना चल रहा है, आने वाले 1 हफ्ते में ईद आ जाएगी। हम यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि जो LPG क्राइसिस पिछले 3-4 दिन से प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश को देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से शाहीन बाग के इलाके में जो दुकानें चल रही हैं उन तक क्या संकट आ रहा है, वो कैसे काम कर पा रहे हैं, क्या उनको सिलेंडर में दिक्कत है, क्या उनकी दुकानों के प्राइसेस बढ़े हैं और क्या कुछ दुकानें बंद भी हुई हैं, ये सब आप जानेंगे खबर गाँव की इस रिपोर्ट में। 3 दिन से समझ लीजिए कि जो सेल आ रही थी उसका 50% हो गया है। क्राउड खत्म हो गया मार्केट का। जो क्राउड पहले इतना था शाहीन बाग का क्राउड के यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आप देखिए अब पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्राउड है ही नहीं। इस टाइम पे तो पीक होता है ना, बिल्कुल इस टाइम पे भीड़ इतनी होती है कि जो 15 रमजान तक जो भीड़ चलती है वो नॉर्मल चलती है, फिर 2x 3x भीड़ हो जाती है बाद में। अब वो उल्टी डाउन हो गई है। जो 15 रमजान तक जो भीड़ जो चल रही थी उसकी डाउन हो गई है। अब इतनी भीड़ नहीं है, वो वाला क्राउड आ ही नहीं रहा है। ये लोकल क्राउड दिख रहा है आपको, जो बाहर का क्राउड जो आता था वो क्राउड नहीं है। और भी लोग यहाँ पर, ये देख रहा हूँ ये चाइनीज़ लेगेसी की दुकान भी बंद है। हाँ, ये दुकान किसकी है सर? हाँ, ये बंद कर रखी है आपने? ये कब से बंद किया आपने? ये सिलेंडर नहीं है ना, कल से बंद है इसमें। हाँ, इसमें सिलेंडर नहीं है। मोमोज मिलते थे इस पे, फ्राइड भी और स्टीम भी। अब इनके पास ईंधन नहीं है तो ये बंद कर रखी है। आपने भी कोशिश नहीं की सिलेंडर कहीं और से लाने? हमारी ये चाय की दुकान है, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये कि 5-7 हज़ार में भी किसी को 6 हज़ार भी बोल रहे हैं तो भी नहीं दे रहा, 5 हज़ार में भी नहीं दे रहा। बुकिंग भी करी लोगों ने, कोशिश करी कि अपने घर के बुक करके कर लें, लेकिन एक तो यूज़ नहीं करते वो, दूसरी चीज़ ये है कि वो बुकिंग भी नहीं हो रही, फ़ोन ही नहीं लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो इसलिए एजेंसी पे, गोदाम पे कहीं जाने की कोशिश की? फैजान भाई एक हमारे अंकल चियांग वाले, वो होकर आए, जस्ट अभी आए, उनको वहाँ भी नहीं मिला। अब वो मकान की भी जो बुकिंग होती है वो भी नहीं हो पा रही है। थोड़ा बताएं, शाहीन बाग में अगर हम बात करें, क्या दुकानें बंद भी हुई हैं? लोगों ने अपने दुकानें आपने जावेद नाहरी देखा होगा, अंदर फेमस है जावेद नाहरी, उसके अंदर गली में 4-5 दुकानें हैं, 2 बंद हो गई। चाय की दुकानें जैसी मेरी है ऐसी ही दुकान है चाय की, वो बंद हो गई क्योंकि चाय इंडक्शन पर आप बना नहीं सकते, गैस पे ही बनेगी चाय, क्योंकि फ्रेश चाय पीते हैं सब ताज़ा, और वो इंडक्शन इतनी लेट बनाता है तो हो नहीं पाता। लेकिन ये है कि इसी वजह से वो दुकानें बंद हो गई बस। हम देखते हैं रमज़ान के समय कई लोग एक्स्ट्रा दुकानें भी लगाते हैं अपनी, जो आमतौर पर दुकान नहीं रहती है, वो 30 दिन के लिए रहती है कि बिक्री ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा आते हैं बाहर से। दुकानें हैं जैसे ये सामने दुकानें हैं, ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, वो होते हैं वो, लेकिन जो परमानेंट रेगुलर दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। उसकी वजह यही है कि चाय एकदम लोगों को अभी ताज़ा चाहिए और वो इस तरीके से इंडक्शन पर बन नहीं पाती। उसी वजह से एक दुकान में कम से कम 5 लोगों के घर चलते हैं। अब 4 भी दुकानें बंद हो गई तो 20 घरों की तो वैसे ही ख़त्म हो गया मामला, क्योंकि एक दुकान पर 4 से 5 बंदे काम करते हैं और उस 5 बंदों में हर कोई अपना अपना घर चलाने के लिए काम करता है, तो 5 पे कुछ है ही नहीं, अब तो वो क्या करेंगे? दुकान चलेगी नहीं तो किसी को रखेगा भी कोई कैसे? अगर मेरी दुकान नहीं चलेगी तो मैं लड़कों को क्यों रखूँगा? जब मेरे को आमदनी नहीं होगी तो मैं किसी को कहाँ से दूँगा? शायद 1 घंटा या 2 घंटे का सर्वाइवल है मेरा, उसके बाद मुझे मेरा बंद हो जाएगा। अभी मैं इंडक्शन भी देखने गया था, उसकी भी शॉर्टेज होने लगी है।
फिर भी नहीं मिला आपको? नहीं, इंडक्शन भी नहीं मिला अभी मार्केट में। इंडक्शन भी इस वक्त नहीं है। फिर मैं डीप फ्रायर है वो किसी की शॉप बंद हो गई थी तो उनसे मैं लेके आऊँ सो दैट कुछ तो हो। अगर नहीं मिल पाता है सिलेंडर लेने के लिए क्या क्या आपने जो है मशक्कत की है, थोड़ा बताएं। मशक्क़त तो ये बेसिकली मेरे घर का ही नहीं अवेल हो पा रहा अभी। किस तरीके से चल पाएगा आपके साथ? सिर्फ एक इंडक्शन होगा जिससे मैं ये कहूँगा जो मेरा ऑर्डर 5 से 10 मिनट का होगा वो नियर अबाउट चला जाएगा 20 से 25 मिनट या 30 मिनट एक ऑर्डर पे। आई नीड ऑलमोस्ट टू बी वो है वैनिश हो गया, ऑर्डर्स कम भी होंगे। वैनिश होगा ऑलमोस्ट अभी। अगर हम लोग सपोर्ट दिखाते ईरान को तो कुछ हो सकता था बट हमने ना करा नहीं किसी भी तरीके। बट द थिंग ये है कि ना अभी रेस्टोरेंट का तो चलो ठीक है बंद कर देंगे, घरों को कैसे बंद करेंगे? घरों में क्या करेंगे जिससे खाना बनेगा? जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बनेंगी, वो कैसे बनेंगी? बिना गैस के कैसे करेंगे? फ्लैट्स में रहते हैं, यहाँ गाँवों की तरह बड़े बड़े घर तो है नहीं कि चूल्हा जला लिया और खाना बना लिया। अब यहाँ फ्लैट्स में उस पर भी चलाना है दिल्ली में तो उसमें चलाते हैं या कोयले यूज़ करते हैं उस पर भी चलाने एमसीडी का। अगर हम रेसिडेंशियल यूज़ करते हैं उस पर भी चलाने, कमर्शियल तो अवेलेबल ही नहीं है। रेडिशन को भी नहीं देना चाहता कोई कि रेडिशन जितने भी थे कि रेड वाले होते हैं कि भाई इनसे मिल जाए किसी से मिल जाए, वो भी अवेलेबल नहीं है। सब पड़ेगा। दिक्कत पूरे शाहीन बाग में इस तरीके की है जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो 3 दिन में देखिएगा आपको 90% बंद दी जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा 3 दिन में मैक्स टू मैक्स कह रहा हूँ, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी की और हो जाएगी। सेम सिचुएशन रहेगी क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जावेद धारी पे से होके आ रहा हूँ, वहाँ पर एक साथ 2 देगे चलती थी खाने की, इवन तो 2 देगे चलती थी रोटियों की, उसने एक कर रही है, खाने की बनाने की भी एक कर दी है और क्या कहते हैं रोटी के लिए भी एक कर दिया है, उसमें भी प्राइस हाइक कर दिए हैं। प्राइस तो सबके हाइक हो ही रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग ने जो मिलेनियल्स हैं उसने ऑलमोस्ट सब चीज़ें देख ली हैं, बस एक वर्ल्ड वॉर हो गई जो अपने सामने देखना बाकी है, मतलब सब चीज़ देख लिए। क्या क्या देख लिया होता है? मतलब देखिए ना अभी हम इसकी शॉर्टेज नोटबंदी हो गई, शॉर्टेज इसकी थी, मैक्सिमम चीज़ें हो गई इस वक्त जो हम लोगों ने फेस करी है। कोरोना काल हो गया, वो तो सबसे बड़ी चीज़ थी। अभी ये देखिए हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इस चीज़ को भी फेस करना पड़ेगा। बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा इंसान के लिए? तो हम लोग इस समय मौजूद हैं जावेद फेमस निहारी जो शाहीन बाग की 40 फुटा रोड पर दुकान है उस पर के ओनर हमारे साथ हैं। इनसे समझेंगे कि जो सिलेंडर की दिक्कत है उसकी वजह से ये जो दुकान है जो कि शाहीन बाग की सबसे फेमस दुकानों में से एक है, तो क्या दिक्कत आ रही है सर? सिलेंडर की तो बहुत परेशानियां हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अभी 2 रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं सिलेंडर की वजह से, और हमारे साथ भी ये हो रहा है कि हमें सिलेंडर वाले से पूछना पड़ रहा है कि कल रेस्टोरेंट खोलें या नहीं खोलें। तो वो बताते हैं कि भाई अरेंजमेंट हो जाएगा तो हम काम करते हैं, माल मंगाते हैं, वरना तो फिर। अभी कितना स्टॉक आपके पास है, आपको क्या लगता है? हमारे पास कुछ स्टॉक नहीं है, बस जो आता है हम यूज़ कर लेते हैं। हमने अपना माल शॉर्ट करा है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं मेन्यू हमने शॉर्ट करा है अपना, ताकि थोड़ा बताएं। जैसे लॉलीपॉप वगैरह के लिए, रान वगैरह के लिए, ये सब जो आइटम है जिसमें सिलेंडर कंज्यूम होता है और मार्जिन नहीं है, तो उन चीज़ों को हमने शॉर्ट करा है। और कल का भी हमारा ये प्लान है कि इस मेन्यू को और भी ज़्यादा शॉर्ट करें, कि सिर्फ नारी पे हम फोकस करें, बस जितना हम सिलेंडर की वो शॉर्ट कर सकते हैं उतना करें। बट अभी आपके यहाँ भीड़ तो काफ़ी सारी है, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो वो मांगते होंगे वो आपके पास नहीं होता होगा, तो कुछ और खा रहे हैं वापस भी चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे दुकानदारी पे भी बहुत फ़र्क है। ग्राहक को सारी चीज़ें अवेलेबल हो नहीं पा रही हैं। इवन हमें देखिए ना, ये हमने रोटी के पैसे बढ़ाए हैं ड्यू टू सिलेंडर शॉर्टेज। जी, लिखा भी हुआ है, पंकज से कहूँगा एक बार दिखा भी दें कि रोटी जो है 15 रुपये की मिल रही है ड्यू टू सिलेंडर शॉर्टेज, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो हाँ, जो कस्टमर्स की आप बात बता रहे थे कि उनको उनके मन मुताबिक चीज़ें भी उनको मिलने में जो है नाकाम हो रही है। हाँ बिल्कुल, ग्राहक को हर चीज़ हम प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से मेन्यू शॉर्ट कर रहा है, तो इस वजह से दुकानदारी पे ही फ़र्क है। कस्टमर हमारा बैठता थोड़ी देर, फिर देखता है कि मेन्यू में कुछ है नहीं, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उठ के चला जाता है। तो परेशानियाँ तो बहुत है। 2-3 रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और अगर 2-3 दिन यही मसला रहा तो हमें भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। और आगे जब देखते हैं कि अगर ये नहीं संभला तो चलिए ईद तो है ही, लेकिन उसके बाद भी दुकान तो आपकी चलती है, तो फिर आगे के लिए किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं आप? फिर वही लकड़ियों का ही, जैसे पुराने टाइम की तरह ही हमें जाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यू रहा तो लकड़ियों वगैरह पे खाना बनाएंगे, और क्या करेंगे। ऊपर से फिर वही ग्रैप वगैरह, प्रदूषण और पोल्यूशन, इन सब का मसला हो जाता है अगर लकड़ी तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब है ही नहीं सिलेंडर तो क्या करेगा इंसान। अब देखिए आपके जहाँ पे वर्कर्स भी काम करते होंगे ना, और ईद तो चलिए सबके ही लिए है,
और आपके ठीक ठाक आपकी दुकानदारी है भी, चलती भी है, वर्कर्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो उन पे भी संकट आएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास 60-70 लोगों का स्टाफ है। अब उनको भी शॉर्ट करना पड़ेगा। जब हम माल कम बनवाएंगे, हमें कारीगर भी शॉर्ट करने पड़ेंगे, उनकी भी सैलरी पे जब हम निकाल ही नहीं पाएंगे तो उनको भी छुट्टी करनी पड़ेगी, तो वो रोज़गार तो उनका भी जाएगा ना हमारे साथ साथ। ऐसा भी हो रहा है क्या कि सिलेंडर जो आप ला रहे हैं वो महंगे लाने पड़ रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, जहाँ से जो हमारा 913 रुपये की पर्ची से आ रहा था, अब हम पर्ची लगवा रहे हैं और जो कमर्शियल हमारा आ रहा है उस 1805 रुपये का था। अब वही कमर्शियल तो हमें दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये भी बता दिया है कमर्शियल की तो बिल्कुल ही शॉर्टेज है। नॉर्मल जो सिलेंडर है अगर वो मिल जाए वो भी नहीं मिल पा रहा है। पहली बात तो हमें चाहिए सारे कमर्शियल की तो बिल्कुल ही शॉर्टेज है। अब इस तरीके से ईद जो आने वाली है, क्या लगता है कैसे बीतेगी? ईद का तो मुझे घर में भी लग रहा है कि घर में भी नहीं मिलेगा सिलेंडर। रेस्टोरेंट तो छोड़ ही दीजिए, घर में भी नहीं हो पा रहा अरेंज। इवन हमारे कितने रिश्तेदार का फ़ोन आया कि भाई हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर अरेंज हो जाएगा। मैंने भाई हमारे पास खुद नहीं है, रेस्टोरेंट में नहीं है, घर में नहीं है, क्या करें। कल भी अपने घर से 2 सिलेंडर लेकर आया हूँ मैं। एक पहले रखा हुआ था बैकअप में, एक और था, तो दोनों सिलेंडर अपने घर से लेकर आके फिर काम चालू करा आज का। ऐसे हो रहा है। तो हम जो शाहीन बाग में घूम रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि जो छोटी दुकानें जिनको हम कह सकते हैं, जो कि बड़ी दुकानों के सामने कोई स्टॉल लगाया है जिसने रमज़ानों में लगाया है, उनको तो दिक्कत है और वो उनके पास आज रात का भी ठिकाना नहीं है। और जो बड़ी दुकानें हैं दिक्कत उनको भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा दुकानों ने बात की नहीं है। जावेद फेमस निहारी ने हमसे बात की, उन्होंने हमें ये बताया कि उनके पास स्टॉक के बारे में वो पूछते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही, क्या कल वो दुकान खोलें या ना खोलें। तो ये जो क्राइसिस है, चाहे कॉमर्शियल का हो चाहे डोमेस्टिक का, और लोगों का बड़ा सवाल एक ये है कि वो दुकानें तो बंद कर भी सकते हैं पर अपने घर कैसे बंद करेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे शाहीन बाग की इस फूड मार्केट में कि रमज़ान के दौरान शाहीन बाग की दुकान वाले किस तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तीन चार दिन में सर इतना कुछ बदल गया कि एक तो काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हम खुद परेशान हैं क्योंकि गैस नहीं मिल पा रहा है, और मिल रहा है तो रेट इतना हाई फाई है कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते। हम फिर कितना रेट लेंगे कस्टमर से, कोई नहीं दे पाएगा हमको। हम पहले बड़ा सिलेंडर यूज़ करते थे, अब छोटा वाला यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत छोटा है, वो भी 1-1 केजी 2-2 केजी करके डालना पड़ रहा है। इतना बजट ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं चल रहा है इतना। कितने रुपए केजी मिल रहा है? ये 200-250 रुपये केजी पड़ रहा है अब, 250 रुपये केजी। वैसे मिलता था 80 रुपये केजी, 100 रुपये केजी। अभी कितना सिलेंडर है, कितनी गैस है आप? बस गैस इतनी है, आज 2 किलोमीटर जाके भरवा के लाए हूँ, भी 1 केजी 40 रुपये किराया लगा और 260 रुपये किलो गैस पड़ा, 300 रुपये की पड़ गया ये। अब ये समझ लो आज लास्ट है, कल से हम बंद कर देंगे। करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे इतने महंगा ये? 400 रुपये किलो थोड़ा ना डाल देंगे। और ये सब सरकार की वो है, क्योंकि सरकार बोलती है कि माल हमारे पास स्टॉक है। अगर माल वहाँ से पहले से स्टॉक है तो फिर महंगा रेट करने में क्या वो हो रहा है, रीज़न कहाँ से है? क्योंकि माल तो पहले ही रखा है ना जो सरकार के पास है। परेशानी तो आम आदमी को हो रही है, हम लोगों को कहाँ से लाएंगे? इसको अगर बंद कर देंगे, वही है ना, सरकार बोलती है स्टॉक है, अगर वो पहला ही खरीदा है जो ब्लैक मिल में दे रहे हैं इस टाइम के 3000-4000 का सिलेंडर हो रहा है, फिर ये इतना महंगा क्यों हो रहा है? सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही इन पे? जैसे भाई ने बोला है, ईद से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसा तो फेस्टिवल आते रहेगा, कभी ईद आएगा कभी होली आएगा, लेकिन ये तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है कि नहीं? 3 वक्त तो खाना जरूरी है सबको। और सबसे एक बात है कि जब ब्लैक में, भाई ने भी बोला, जो ब्लैक में दिल्ली में सरकार के सामने ब्लैक में जा रहा है, इसके लिए तो कुछ चीज़ें देखना चाहिए ना। और कंट्रोल कौन करेगा? आम पब्लिक तो नहीं कर सकता है, ये तो सरकार की कंट्रोल होनी चाहिए। यहाँ पे कई सारी दुकानें बंद हुई हैं शाहीन बाग। हाँ, बहुत सारी दुकानें बंद हो रही, भाई जी वैसे बोल रहे हैं, अब क्या करेंगे, जैसे इनके पास तो कोई लाचार है और यही होगा धीरे धीरे। बट सरकार ये सब चीज़ें, और एश्योरेंस देना भी बहुत ज़रूरी है कि अभी देखो जितने भी जो गैस सिलेंडर के पास है बहुत लंबे लंबे कतार लग रहे हैं और वो दे भी नहीं पा रहे, वो भी रेस्टलेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी रेस्टलेस चीज़ एक भी बता रहा है कि पब्लिक पैनिक में जा रहा है। उनकी जितनी कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, एश्योरेंस देंगे, तभी तो हम चीज़ें देख सकते हैं कि हाँ भाई जेन्युइनली चल रहा है चीज़ें। ये आपने ये लिखा है चिकन फ्राई कितने रुपए केजी? 380। पहले हम 300 बेचते थे, अब 80 रुपये बढ़ा दिए हैं सिलेंडर की वजह से। और लॉलीपॉप? लॉलीपॉप 400 बेचते थे, हमने 80 रुपये लॉलीपॉप पे बढ़ाए, ये भी सिलेंडर की वजह से ही बढ़ाने पड़े हैं पैसे। क्या दिक्कत आ रही है सिलेंडर की वजह से, आपको थोड़ा समझाइए। काम ही नहीं हो पाएगा सर, गैस नहीं मिल पाएगा तो। अब मैं घर जाने की सोच रहा हूँ, मैंने कहा थोड़े से रमज़ान बचे हैं तो घर वालों के साथ ही करें। आज का गैस है हमारे पास, बस आज का करके कल को हम घर निकलेंगे। आपने कोई इंतज़ाम भी नहीं किया? इंतज़ाम तो जब होगा जब मार्केट में गैस होगा। पीछे से गैस ही नहीं मिल पा रहा, अगर मिल भी पा रहा है तो छोटा डोमेस्टिक जो होता है वो मिल रहा है 3500-4000 का। तो ब्लैक मार्केट तो इतनी हो रही है,
आधे होटल तो ओखला में बंद हो गए हैं। अब हमारे पास आज का स्टॉक है, आज का हम करके घर चले जाएंगे। लिमिट से ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो हम भी जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से दिक्कत यही आ रही है बस भाई। आपने कोशिश की कमर्शियल अगर आप यूज़ करते हैं, आप गए कहीं लेने, आपको मिला महंगाई कहीं मिला? कमर्शियल तो बिल्कुल बैन है ना, सरकार ने बंद कर दिया है बिल्कुल कमर्शियल। तो डोमेस्टिक है वो भी पर्ची से एक महीने लेट है तो मार्केट में वो ब्लैक से भी नहीं मिल पाएगा। तो यही दिक्कत आ रही है। जो ब्लैक से मिल पा रहा है वो 4000 4500 4000 4500। आपने जो प्राइस बढ़ाएं, क्या ऐसा भी हुआ कि आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ी हो अपनी? क्वांटिटी कम करनी पड़ी है, बिल्कुल आधा करना पड़ा है काम। जो पहले स्टॉक निकल रहा था अब उससे 50% डाउन है। किराए भी महंगे हैं, गैस की वजह से बहुत दिक्कत परेशानी है। ये तो जो सीज़न होता है वो कमाई का सीज़न होता है ना एक तरह से। कमाई तो बिल्कुल है ही नहीं ना, गैस की वजह से बंद हो गई है बिल्कुल। जो स्टॉक आ रहा था, हम 100 किलो स्टॉक बेच पा रहे थे यहाँ पे, अब वही 40 45 50 बेच पा रहे हैं। अब ये भी नहीं बिकेगा तो दुकान तो बंद करनी पड़ेगी जब गैस नहीं होगा मार्केट के अंदर। तो आपने प्राइस बढ़ा दिए तो कस्टमर भी कम हुआ? बिल्कुल कस्टमर कम हुआ है, जब तो 50% हमारा डाउनफॉल गया है। अब ईद भी आ रही है एक हफ्ते बाद, तो किस तरीके से होगा? तो हम तो बंद करके घर जा रहे हैं, अब घर वालों के साथ बनाएंगे ईद भाई। अब इतने 4-5 रोज़े बचे हैं, 6-7, तो घर वालों के साथ अपना रोज़े रखेंगे, दुकान बंद करके घर जाएंगे।